ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਖੜਾ ਜੱਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आज तो इतनी एनर्जी फील हो रही है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। इसका कारण क्या है वो मैं आगे 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 वीडियो में चल के मैं आपको बताऊँगी। तो पता है, आज हो गई है एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक। आज है एकादशी। कल चाची जी से मेरी बात हुई थी तो चाची जी ने बताया था कि कल एकादशी है और मुझे ना सुबह बिल्कुल भी याद नहीं रहा और मैंने ना आज बाल धुल लिए हैं। जब बाल धुल लिए उसके बाद मुझे याद आया कि अरे यार, आज तो एकादशी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तब तक तो बाल मेरे धुल ही चुके थे। और हम लोग ना एकादशी पे बाल नहीं धुलते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है हमारे यहाँ पे। बोले कि नहीं, बाल नहीं टूटने चाहिए। कोई कोई ना उस पर भी नहीं धुलता है, सोमवार को भी नहीं धुलता, बृहस्पतिवार को तो धुले ही नहीं जाते, कोई शनिवार को भी नहीं धुलता। तो समझ में ही नहीं आता कि बाल कब धुलें। एकादशी को तो खैर मैं नहीं धुलती, लेकिन क्या कर सकते हैं, गलती तो हो गई है। और मम्मी कहती हैं कि अगर गलती में कुछ काम हो जाए तो उसका पाप नहीं पड़ता है। तो बस बाल मेरे सूख चुके थे। फिर उसके बाद मैंने खोला गेट, क्योंकि हमारे घर में चल रहा है काम काफ़ी दिन से, आप सभी लोगों को पता है। पुताई वगैरह सारी हो गई है और इस साइड में ना पहले एक छोटा सा गार्डन था, लेकिन अब उसकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रह पाती है। तो उस चक्कर में ना इसको भी प्लास्टर करवा दे रहे हैं, जैसे कि इस साइड में है। तो अभी पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। कुछ टाइम के बाद ये पूरा घर एकदम टनाटन और चमाचम हो जाएगा। और इधर आया है रेत। तो कानपुर में इसे मोर्रम कहते हैं, लेकिन हमारे साइड में रेत और गिट्टी बोलते हैं। तो वो आई है। उसके बाद आ गई थी मैं फटाफट से कमरे में, क्योंकि आज तो अनी की छुट्टी है, एग्जाम चल रही है बच्चों की। लेकिन ना लब्बू का आज पेपर है, तो लब्बू यहाँ पे फुल जोश में नहा धो के एकदम तैयार हो गया है और आज है उसका साइंस का पेपर। तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है कि मम्मा साइंस के पेपर में ना मेरा आज एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। साइंस का पेपर मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैथ का पेपर भी इसका अच्छा गया था, 6 मार्क्स का इसका थोड़ा सा इधर उधर था। तो चलिए देखते हैं, बच्चे कोई बात नहीं है। उसके बाद आज सुबह से ही एनर्जी से भरी हुई थी मैं, तो लग रहा था कि चलो थोड़ा सा मेकअप भी कर लूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले लगाया मॉइस्चराइजर। जब तक मॉइस्चराइजर मेरा सूख रहा था तो फिर मैंने मांग भी भर ली। और उसके बाद ना ये एक जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे इतना पसंद आया है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इस प्रोडक्ट को मैंने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स के पास देखा था, काफ़ी सारे इसके रिव्यू भी देखे थे, लेकिन मंगाया नहीं था। सोचा था बड़ा महंगा है, नहीं मंगाती हूँ। लेकिन फिर पता नहीं कैसे अचानक से मेरा मन कर आया है कि नहीं, गर्मी आ रही है, ये सनस्क्रीन का भी काम करता है, तो चलो मंगा के देख ले रही हूँ। तो महंगा था हाँ, लेकिन ना सच में इससे लगाने के बाद ना तुरंत ग्लो आ जाता है। अगर आपका मेकअप करने का दिल नहीं कर रहा ना, जैसे ही आप इसे लगाते हैं ना, आपका चेहरा एकदम चमकने उठता है और फिर उसके बाद लगता है कि चलो यार थोड़ी सी लिपस्टिक तो लगा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं तैयार। हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर पूरे दिन तो भूतनी बन के घूमना ही है पूरे घर में। और लब्बू को देखो यहाँ पे, मतलब मैंने मंगाया इतना छोटा सा प्रोडक्ट है, दोनों बच्चे लगाते हैं, हस्बैंड लगाते हैं, मैं लगाती हूँ। मैं तो सिर्फ एक बार ही सुबह ही लगा लेती हूँ, हस्बैंड का 2 बार लगता है, बच्चों का तो पता ही नहीं दिन में कितनी बार लगता है। अभी मंगाए हुए 3-4 दिन हुआ है और मुझे लगता है शायद 3-4 ही दिन और चलेगा, तब तक मेरी स्टॉक पूरी हो जाएगी प्रोडक्ट की। फिर बस फिर दोबारा से आ जाएंगे अपने बॉडी लोशन पे। और यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ केला भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को, क्योंकि अब मुझे सबसे पहले करनी है पूजा। तो सबसे पहले करेंगे पूजा। तो मैं अंदर से जितने भी पूजा के बर्तन वगैरह है ना, तो वो सारे बर्तन वगैरह धुल लिए। सबसे पहले चढ़ाएंगे सूरज भगवान को जल, और हमारी सीढ़ियों से ना सूरज एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो आराम से हम लोग जल दे सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं तुलसी मैया के पास में। तो यहाँ पे दीपक रखा हुआ था, कल रात को दीपक जलाया था, उसे मैं सुबह उठाना ही भूल गई। तो बस 1 लोटा जल चढ़ाया तुलसी माता से, हमने यहाँ पे दल लिया और उसके बाद घर की पूजा स्टार्ट की। क्योंकि आज एकादशी थी तो पूजा में भी मुझे थोड़ा सा समय लगा। सारे देवी देवताओं को नहलाया, पुष्प अर्पण किए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कीर्तन किया शंकर जी का, राधा कृष्ण का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, बच्चे को भी स्कूल भेजना है, जितना बन पड़ता है उतना हम कर लेते हैं। और गृहस्थ आश्रम में अगर इतना भी होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कभी भी अपने आप को कम ना समझे। मैंने कहीं किसी महान संत के मुँह से सुना था कि गृहस्थी में रहकर अगर आप कम से कम भी कुछ कर पा रहे हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कम ना समझे, जितना कर पा रहे हैं उतना भगवान हमें इजाज़त दे रहा है और उतना हम कर पा रहे हैं। उसके बाद फटाफट से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड को और लब्बू को जाना है। तो आज हस्बैंड बोल रहे थे कि बनाना रखे हैं तो बनाना शेक बना दो, अदरवाइज तो वो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी के चले जाते हैं। अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो नाश्ते की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है कि ये बनाना है वो बनाना है, मतलब हल्का फुल्का भी चल जाता है। जैसे कि अभी इस समय पपीता रखा है तो पपीता मतलब काट दूंगी, बनाना शेक बना दूंगी, या फिर कोल्ड कॉफ़ी, या थोड़ा बहुत हल्का पोहा फोहा कुछ ऐसा इस तरीके से, या फिर चना रखे हुए तो चना फ्राई कर दो। इस तरीके से थोड़े बहुत में काम चल जाता है। और इस साइड में मेरा जीरा
जीरा, अजवाइन, मेथी, ये वाला पानी भी बॉयल हो चुका है। और मैंने ना डायरेक्ट बड़ा वाला मिक्सर जार चढ़ा दिया था और इसमें बनाना पिस ही नहीं रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था फिर क्या करूँ। तो मैं फटाफट से इधर निकाल के लाई आइस क्यूब, और उसके बाद जो मिक्सी का जार है ना उसे चेंज करना है, क्योंकि इसमें ना बनाना अच्छे से पिसे नहीं जा रहे थे। और जो चीनी होती है ना उसको मैं पहले ही पीस के रख लेती हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि दोनों बच्चे आप थोड़े से समझदार हो गए हैं और किचन में कुछ कुछ ना बनाने भी लगे हैं, तो क्या वो खड़ी खड़ी चीनी डालते हैं और आधी चीनी पीसते हैं और आधी चीनी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं चीनी खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, अगर कभी कभार चाय लेनी हो तो एक आध कप चाय पीती हूँ बस, और मेरी किसी भी चीज़ में चीनी नहीं जाती है। मैं चाय भी पीती हूँ तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने लिए मैं गुड़ वाली चाय बना लूँ। और सुबह यानी एक बार कॉफ़ी बना के पी चुका है, तो उसी के कफ पड़े हुए थे, तो फटाफट से यहाँ पे कफ धुल लिए, क्योंकि पतिदेव को और लब्बू को यही वाले कफ ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बन चुका है हमारा बनाना शेक। और चीज़ें कितनी जल्दी फटाफट फटाफट आप लोगों के पास पहुँच जाती हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। इन सबको करने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पहले इन सारी चीज़ों को करो, फिर वीडियो एडिट करो, और फिर आप लोगों तक उस वीडियो को पहुँचाओ। तो यहाँ पे पपीता भी कट कर लिया है, इसके ऊपर डाला है मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ घर का नमक, जो कि सासू माँ ने भेजा था। और वैसे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस समय थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें खाएं हम घर की खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। तो और सुबह सुबह इधर हो चुका है एक बहुत ही बड़ा नुकसान। पतिदेव की अंगूठी थी, हालांकि थी तो वो बहुत पुरानी अंगूठी, लेकिन वो टूट चुकी है, मतलब पहनते पहनते वो घिस गई है, तो वो साइड से क्या चुभने लगी थी पतिदेव की। तो मैं उनसे कह रही थी कि दूसरी वाली रखिए, उसको पहन लो, क्योंकि पतिदेव ने ना जब से शादी हुई है तब से वो पर डे ही अंगूठी पहनते हैं। उनका काम है सुबह अंगूठी पहनना, और रात को जब वो अपने काम से वापस आते हैं अंगूठियों को उतारना। इतना झंझट और इतना तामझाम कर भी कैसे लेते हैं भगवान जाने। अगर ये लड़की होते ना तो पता नहीं क्या ही करते। मेरे इतने प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है जितना मेकअप बेकअप भैया सब उनका रहता है, इनके दिन में 2 बार मेकअप होता है, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं भी आ गई थी, क्योंकि यही थोड़ा सा समय मिलता है साथ में बैठ के बात करने का। तो कोशिश करते हैं कि सुबह सारे जो काम है ना वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए, फिर थोड़ा सा समय मिले एक दूसरे से बात करने के लिए। बस बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, लब्बू नहा धो के तैयार हो चुका है स्कूल के लिए। पतिदेव को बनाना शेक और पपीता दिया, और मैंने पिया मेरा मेथी जीरा वाला पानी। और अब अनी रह गया है नहाने के लिए, तो हम लोग उससे बोल रहे हैं कि नहा लो जाके, तो बोल रहा है कि नहीं गर्म पानी से नहाऊंगा, मुझे आज सर्दी लग रही है। और अब तो मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया, लेकिन हाँ टंकी का पानी तो अभी भी थोड़ा सा वैसा ही रहता है, तो इसका हो रहा है पानी गर्म। शिवूर प्लस वहाँ उज्जैन भोपाल चलो। भोपाल चलेंगे, पहले चलेंगे यहाँ तो महाकाल स्पेशल। उज्जैन चलेंगी, पहले उज्जैन दर्शन करेंगी, है ना। उज्जैन दर्शन करने के बाद उसके बाद तब शिवूर आएंगे। शिवूर बने रहेंगे आराम से 1-2 दिन। फिर काशी चलेंगे। काशी भी उधर चलेंगे म्यूजियम है ना। हाँ चलेंगे घूमने और झील भी नहीं आएगा घूमने। क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं फाइनल एग्जाम, और उसके बाद ना छुट्टियां पड़ जाएंगी 10-15 दिन की, तो बच्चे बोल रहे हैं कि पापा प्लीज़ कहीं पर ले चलो घुमाने के लिए। पिछली बार जब हम लोग भोपाल गए थे ना तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं और पतिदेव वही बोल रहे थे कि घुमाने के लिए तो ले चलेंगे, लेकिन किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारा पैसा फालतू वेस्ट होगा। ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे तीर्थ के तीर्थ हो जाए, मतलब धार्मिक जगह पे जाएंगे, वहाँ पे तुम लोग भी कुछ सीखो। हॉल था, हॉल कहाँ? वो भोपाल में हम लोग खाना खाते थे ना, पहले गए थे। अरे वो बाबा की टिकिया क्या नाम था उसका मामा? बाबा कुटिया। अंकुटिया। पर जब वो था ना कितना मस्त, एकदम ऐसा लगा मूवी जैसे ऊपर लिखा सुदर्शन चक्र, तो मूवी ऐसा लग रहा था। जब भोपाल गए थे तब बाबा ने घुमाया था ना, पहाड़ों के बीच से जा रहे थे, ऊपर सुदर्शन चक्र लिखा था। भोपाल घूमने में मजा आता है। मैंने कभी मशीन वाले ऐसी गाड़ी खरीदी थी। आज में हो जाएगा इसमें प्लस्तर, आज में हो जाएगा इसमें प्लस्तर। आज पहली बार मैं ऑयल लगाते नहीं जा रही। क्या है स्कूल? तुम बड़े हो रहे हो, हीरो बन रहे हो, अब हीरो हैं। अब लब्बू बन रहा है हीरो। लब्बू बड़ा होता जा रहा है। अभी अपने बालों में ना ऑयल नहीं लगाता, अगर बालों में ऑयल नहीं लगाओगे ना तो सारे बाल झड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, जैसे मम्मा के हो गए। मम्मा भी तेल नहीं लगाती थी, मम्मा के भी हो गए। हाँ चलो बाय बाय चंद्र श्री रामदेव। चलो क्या हुआ? चलो गेट लगाओ। गेट आप लगाओ। सुबह का बहुत ही बिजी शेड्यूल। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे कारीगर अंकल जी, और काम स्टार्ट होने लगा है। तो अभी तो पुताई होगी, अभी तो पुताई, इसके लिए दूसरे वाले आएंगे। तो इसमें होएगा क्या? प्लास्टर हो जाएगा जैसा ये है ना, इसी के लेवल से। तो ऐसे तो कर क्यों रहे हैं?
गाड़ी आड़ी खड़ी रहेंगी। अब ये बड़ी वाली स्कॉर्पियो उधर खड़ी रहती है, फिर ये मोटरसाइकिलों के लिए जगह नहीं बच पाती इनके लिए। इनके लिए स्विमिंग पूल बनेगा। स्विमिंग पूल नहीं बन रहा। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं पीऊँगी पानी और करूँगी मेरी वीडियो एडिट। एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज तो 10 से 11 है। मैं भी करूंगा। पेड़ पौधों की हालत भी ना अभी कुछ ऐसी हो रही है। आज एक्सरसाइज मैं भी करूंगा। ना के आओ शांति से जल्दी। तो बस पतिदेव चले गए थे और उसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने कामों में, जो कि ये काम डेली के ही रहते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं, एक एक तो स्कूल की ड्रेस निकलती है, फिर हम 4 लोगों के कपड़े। तो कोशिश करती हूँ कि मैं पर डे ही मशीन लगा देती हूँ, इतना समय भी नहीं रहता, वीडियो भी एडिट करनी होती है, डालनी भी रहती है, तो 1-2 चक्कर में मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो बस इधर डाल दिया है मैंने सारे कपड़े और उसके बाद ना हो गया है एक कांड कि जब मैंने कपड़े डाले थे ना तो सर्फ का डिब्बा इसमें नीचे ही रह गया था और उसमें भर गया है पानी। तो अब क्या करें, इस तरीके से ही पानी भर भर के सर्फ को निकालना पड़ रहा है। और देखिए, अब मुझे करनी है आप लोगों से एक बात शेयर। देखिए, चाहे मैं हूँ या फिर आप हैं, किसी की भी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ में कोई भी दिन एक जैसा नहीं जाता, उतार चढ़ाव जिंदगी में होते रहते हैं। जैसे कि मेरा कल वाला ही दिन ले लो, कल वाले दिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मैं कोई व्लॉग बनाऊं, किसी से बात करूं या मैं फोन भी उठाऊं, मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। मुझे ये लग रहा था कि बस मुझे चुपचाप एक जगह पे लेटे रहने दो। और फिर मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि ये मेरा काम है, यहाँ पे मैंने एक कदम बढ़ाया है तो मैं ऐसे अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकती। मुझे मेरा काम करना है और मुझे मेरी वीडियोस बनानी है। इस चीज़ को मैं रात भर सोचती रही और सुबह जब मैं उठी ना तो उसके बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर थी कि ये व्लॉग मैं आज शूट कर रही हूँ और आज ही मैं एडिट करने के बाद आप लोगों तक पहुँचा दूंगी। तो सोचिए मेरी एनर्जी कितनी नेक्स्ट लेवल की होगी। ये व्लॉग मुझे आज 1 बजे पोस्ट करना है। सुबह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, व्लॉग बनाया और एडिट भी करूँगी, डाल भी दूंगी और नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी भी करूँगी जो आपके पास कल तक जाएगा। तो प्लीज़ मोटिवेट रहिए, परेशान ना रहिए।